गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशन पर्सन, ठीक है, એટલે કે व्यवसाय व्यक्तिना हिसाबो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 22 कराने वाली हूँ। ठीक है, ये जो सम है वो इंग्लिश मीडियम की बुक में 21 नंबर का है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस सम में सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सोलिसिटर विराट कोहली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और एडजस्टमेंट में सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि ₹10,000 ऑफिस एक्सपेंसेस वेयर डेबिटेड टू क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूसमेंट अकाउंट्स बाय मिस्टेक। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ जो ऑफिस खर्च 10,000 હતા તે ભૂલથી અસીલોના પરચૂરણ खर्च खाते उधारेला छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में ऐसा बोला गया कि अ क्लाइंट हैज पेड ₹2,000 टुवर्ड द एक्सपेंसेस इनकर ऑन हिज बिहाफ बट द सम सेम हैज बीन क्रेडिट टू द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, એટલે કે જે અસીલ વતી કરેલા ખર્ચ પેટે તેની પાસેથી મળેલ 2,000ની રકમનો સમાવેશ અસીલો પાસેથી અગાઉથી મળેલ રકમમાં થયેલ છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है ₹20,000 इंक्लूडेड इन फीस रिसीव्ड इन एडवांस आर फॉर द करंट ईयर। ठीक है, એટલે કે જે અગાઉથી મળેલ ફીમાં 20,000 ચાલુ વર્ષની ફીના છે। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर एंड लाइब्रेरी एट 5% पर एनम। ठीक है, એટલે કે 5% ઘસારો ગણવાનો છે લાઇબ્રેરી અને फर्निचर ऊपर। उसके बाद फ्रॉम ध अबव इन्फॉर्मेशन प्रीपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर विराट कोहली। ठीक है, એટલે કે ऊपरनी माहिती परथी विराट कोहली ना वार्षिक हिसाबो तैयार करवाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग बनाएंगे P&L अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको बनानी है और सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, એટલે કે જે વધારાની માહિતી આપેલી છે તેની डबल एंट्री करશું। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि ₹10,000 ऑफिस एक्सपेंसेस वेयर डेबिटेड टू क्लाइंट्स डिस्टर्बन्समेंट अकाउंट बाय मिस्टेक। ठीक है, એટલે કે જે 10,000 ऑफिस खर्चना હતા તે જે અસીલના પરચૂરણ खर्च खाते उधार થઈ ગયેલા છે। ठीक है, भूल थी। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दिया है इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो वो तो नहीं आई होगा। तो P&L अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, એટલે કે ऑफिस ना खर्चा 10,000 और उसके बाद इसकी हम लोगों ने एंट्री कहाँ पे की है, तो ये जो क्लाइंट का अकाउंट था। ठीक है, कौन सा अकाउंट, तो यहाँ पे डिसबर्समेंट। ठीक है, डिसबर्समेंट जो भी अकाउंट था એટલે કે પરચૂરણ ખર્ચનું જે ખાતું હતું તેમાં ઉધારેલ છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 का। ठीक है, तो उसकी डबल एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई है उसमें असेट साइड सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि क्लाइंट का मिसेलेनियस अकाउंट એટલે કે જે પરચૂરણ ખર્ચનું ખાતું છે वो है यहाँ पे 80,000, उसमें से माइनस करेंगे बाय मिस्टेक जो भी हुआ 10,000 उसमें क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 70,000। ठीक है, तो इसकी हम लोगों ने 10,000 की डबल एंट्री यहाँ पे कर दी। ठीक है, उसके बाद सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 90,000 और उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे माइनस ही होगा तो यहाँ पे आएगा 70,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड इन्फॉर्मेशन वैसा बोला गया कि अ क्लाइंट हैज पेड ₹2,000 टुवर्ड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हिज बिहाफ बट द सम हैज बीन क्रेडिट्स टू द एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, એટલે કે જે અસીલ વતી જે અગાઉથી એડવાન્સ મળેલા હતા તેમાં 2,000નો સમાવેશ થઈ ગયેલો છે। ठीक है, और वो किसके थे, तो वो यहाँ पे એટલે કે અસીલ વતી જે કરેલો ખર્ચ હતો 2,000નો તે ભૂલથી અસીલ પાસેથી અગાઉ જે મળેલા છે તેમાં થઈ ગયેલો છે। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे हम लोग डबल एंट्री करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, तो ये इसमें हम लोगों ने बाय मिस्टेक इसमें डाल दिया है। ठीक है, जो भी एडवांस यानी कि क्लाइंट का एक्सपेंस जो था 2,000 का वो यहाँ इसकी जगह पे हम लोगों ने एडवांस में डाल दिया। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग डालेंगे तो हम लोग माइनस करेंगे 2,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल हमारा आंसर आएगा 68,000 और उसके बाद यहाँ पे हम लोग हमारा एक्सपेंस था એટલે કે खर्च હતો એટલે આપણે माइनस કર્યું। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, એટલે કે अगाऊ મળેल। तो यहाँ पे फाइनल सॉरी यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट कितनी है, तो 40,000 की यहाँ पे सबसे फर्स्ट अमाउंट है। ठीक है, तो वो हम लोग लिखेंगे 40,000
उसके बाद यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 2000 का, ठीक है, गलती से इसमें ऐड हो गया था इसीलिए, तो यहाँ पे आएगा 38,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डबल एंट्री हम लोगों ने कर दी 2000 की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि ₹20,000 इंक्लूड इन फीस रिसीव्ड इन एडवांस आर ફોર ધ કરંટ યર, ठीक है, એટલે કે ચાલુ વર્ષની જે ફીના 20,000 હતા ને તે અગાઉથી મળેલ ફીમાં નાખી દીધા છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये एडवांस रिसीव्ड है उसमें 20,000 गलती से आ गए हैं, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 20,000, तो यहाँ पे हमारा आएगा 18,000। और उसके बाद ये जो 20,000 है वो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे P&L अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे फीस, ठीक है, फीस में। और यहाँ पे फीस के बारे में कितना, यहाँ पे 9,20,000 अमाउंट दिया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन में। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है करंट ईयर का 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9,40,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया इसकी ये जो 20,000 था उसकी हम लोगों ने डबल एंट्री यहाँ पे कर दी, ठीक है। उसके बाद आगे ऐसा बोला गया कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर एंड लाइब्रेरी एट 5% पर एनम, ठीक है, એટલે કે ઘસારો ગણવાનો છે 5%। तो डेप्रिसिएशन हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं P&L अकाउंट में। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा लाइब्रेरी और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हमारा यहाँ पे कितना है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फर्नीचर हमारा 2 लाख का है और उसके ऊपर 5% हम लोग लिखेंगे, तो 10,000 का हमारा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। और उसके बाद जो लाइब्रेरी है वो है 1,80,000 की, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9,000, ठीक है। तो फाइनल हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा, 19,000, એટલે કે फाइनल 19,000નો ઘસારો થશે, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। और ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी हम लोग डबल एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो ये जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया उसमें सबसे फर्स्ट असेट साइड हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी यहाँ पे है हमारी 2 लाख की, और उसमें से माइनस हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे 10,000 का, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1,90,000, ठीक है, 1,90,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो फर्नीचर नहीं था ये था, लाइब्रेरी नहीं था, ये फर्नीचर है। और यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी, ठीक है, એટલે કે पुस्तकालय, वो हमारा 1,80,000 था, और उसके ऊपर 5% कमीशन डेप्रिसिएशन यानी कि यहाँ पे आएगा 9,000, और यहाँ पे फाइनल अमाउंट हमें मिलेगी 1,71,000, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की भी हम लोगों ने डबल एंट्री कर दी, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे सम में इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, उसकी एक ही एंट्री होगी। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे सैलरी बोला है, तो सैलरी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तो P&L अकाउंट जो हमारा है उसमें डेबिट साइड यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, એટલે કે पगार, ठीक है, वो यहाँ पे है 80,000 का। उसके बाद यहाँ पे आगे है रेंट एंड टैक्सीस, એટલે કે ભાડું અને વેરા, ठीक है, रेंट एंड टैक्सीस, तो वो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे दिया है 80,000 का दिया है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया कैपिटल दी है 2 लाख की, ठीक है, એટલે કે મૂડી આપેલી છે 2 લાખની, तो कैपिटल तो अभी हम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड ही लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल 2 लाख, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि फीस रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, 40,000 का, तो वो तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री उसकी कर दी, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला गया कि क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसिस, ठीक है, એટલે કે લેણદારો છે ખર્ચના લેણદારો, ठीक है, तो उसको यहाँ पे है 6,000 का, तो उसकी एंट्री हम लोग लाइबिलिटी साइड ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसिस એટલે કે ખર્ચના લેણદારો 6,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग अभी यहाँ पे कैपिटल के नीचे हम लोग 3-4 यहाँ पे लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ एंट्री हम लोगों को करनी होगी, इसमें से प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसिस खर्चना लेनदारों 6,000। उसके बाद आगे लाइब्रेरी बोला है, तो लाइब्रेरी की एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस दिया है, એટલે કે मुसाफरी खर्च, तो वो हम लोग P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस, ठीक है, मुसाफरी खर्च, वो यहाँ पे है 40,000 का, ठीक है, 40,000। उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि डेटर्स फॉर फीस એટલે કે ફીના દેવાદારો, ठीक है,
तो उसका हम लोग क्या कहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये जो डेटर्स होते हैं उसकी एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पे असेट साइड लिखेंगे, ठीक है, डेटर्स फॉर फीस, ठीक है, वो है 2 लाख के, ठीक है। और उसके बाद इतना हमें रिजर्व रखना होगा। तो रिजर्व रखने के लिए हम लोग लायबिलिटीज साइड लिखेंगे रिजर्व फॉर डेटर्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 लाख। और ये जो डेटर्स होते हैं उसकी 3 एंट्री होती है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने रिजर्व रखा है डेटर्स का એટલે કે દેવાદારો માટે અનામત રાખેલું છે उसकी एंट्री हम लोग पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड करेंगे, ठीक है, रिजर्व फॉर डेटर्स, ठीक है, એટલે કે જે દેવાદારો છે તેની ફી માટે અનામત, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमें ऐसा बोला गया कि सनरी एक्सपेंसिस એટલે કે परचूरण खर्च છે 40,000 ना। तो सनरी एक्सपेंसिस की एंट्री हम लोग पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे, सनरी एक्सपेंसिस 40,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड, सॉरी यहाँ पे है रिसीव अगेंस्ट फीस नॉट कलेक्ट, ठीक है, એટલે કે नहीं મળેલ फी, ठीक है, 80,000। तो उसकी हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे। तो अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रिसीव्ड अगेंस्ट फीस नॉट कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्व रखा है, सॉरी, ठीक है, रिजर्व रखा है એટલે કે ફી માટે અનામત રાખેલું છે। तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व फॉर नॉट कलेक्टेड 80,000, ठीक है, 80,000 फी अनामत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ड्रॉइंग्स એટલે કે उपाड़। तो ड्रॉइंग्स की एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो ये जो भी कैपिटल हम लोगों ने 2 लाख लिखी, ठीक है, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे ड्रॉइंग्स એટલે કે उपाड़, ठीक है। वो यहाँ पे कितना है 1,80,000 का, 1,80,000 उपाड़ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 20,000 का अमाउंट यहाँ पे बचा कैपिटल के तौर पे, ठीक है। तो अभी उसके बाद है क्लाइंट डिस्टर्बेंसमेंट, ठीक है, એટલે કે जो भी क्लाइंट का मिसलेनियस या एक्सपेंसिस हम लोग कह सकते हैं वो था, उसकी तो यहाँ पे हम लोगों ने 80,000 की एंट्री ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर उसकी भी यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर दी है। उसके बाद ऐसा बोला गया कि बैंक बैलेंस ऑफिस एंड बैंक बैलेंस क्लाइंट, ठीक है, तो उसकी तो एंट्री हम लोग असेट साइड ही करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैंक बैलेंस है यहाँ पे क्लाइंट का, तो क्लाइंट का कितना है तो वो है 1,60,000। और उसके बाद यहाँ पे सेम आएगा ऑफिस का, ठीक है, એટલે કે અસીલના જે बैंक सिलक અને ऑफिस बैंक सिलक, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऑफिस का कितना है 2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे सॉरी यहाँ पे 1,40,000 उसके, हाँ वो तो ठीक है। उसके बाद कैश बैलेंस दिया है 1,40,000, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे हम लोग करेंगे कैश बैलेंस, ठीक है, 1,40,000। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो इस तरह से कि फर्नीचर 2 लाख है और वो हम लोगों ने अमाउंट ऊपर नीचे ले ली है। तो अभी यहाँ पे बैंक बैलेंस क्लाइंट का कितना आएगा तो क्लाइंट એટલે કે અસીલ જે છે उसका यहाँ पे 1,40,000 आएगा। और ये जो ऑफिस है એટલે કે ऑफिस में जे कांई पण छे बैंक बैलेंस वो यहाँ पे 1,60,000 आएगा, ठीक है। और बैंक बैलेंस हमारी 10,000 आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि एडवांस फ्रॉम क्लाइंट रिगार्डिंग इनकम्प्लीट वर्क, ठीक है, 1,44,000, ठीक है, એટલે કે જે અગાઉથી મળેલું છે, ठीक है। तो वो उसकी जो भी एडवांस रिसीव होती है उसकी एंट्री हम लोग लायबिलिटी साइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, 1,44,000। और उसके बाद यहाँ पे आगे है इनकम फ्रॉम फीस એટલે કે फीसनी आवक, ठीक है। तो वो तो हम लोगों ने यहाँ पे 9,20,000 फीस में इनकम फ्रॉम फीस ही ले लिया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे बैलेंस शीट के जरिए कि कितना हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। तो 80,000 प्लस 9,40,000, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आएगा 10,20,000, ठीक है, टोटल होगा। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे 10,000 माइनस 19,000 माइनस 80,000 माइनस 80,000 माइनस 40,000 माइनस 2 लाख और माइनस उसके बाद हम लोग करेंगे 40,000। तो 5,51,000 का जो हमारा डिफरेंस आया ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी ये जो प्रॉफिट आया हमारा 5,51,000 का वो भी हम लोग ऐड करेंगे बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल का जितना भी बचा उसमें, ठीक है, प्लस प्रॉफिट 5,51,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना आएगा 5,71,000 हमारा
कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, हमारा सेम होता है या नहीं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग लायबिलिटी साइड करेंगे, तो इसमें प्लस करेंगे 20,000, तो ये 5,71,000 हमारा आ गया। उसके बाद प्लस 1,44,000, उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे 6,000 प्लस 2 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे 18,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 9,39,000, ठीक है, 9,39,000। उसके बाद ये जो अमाउंट है उसमें से अभी हम लोग माइनस करते जाएंगे असेट साइड, ठीक है। अभी हम लोग चेक करेंगे, अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो ये जो बैलेंस शीट है वो हमारे राइट है, यानी कि ये सम भी हमारा राइट ही होगा, ठीक है। तो माइनस 1,90,000 माइनस 1,71,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 10,000 माइनस 2 लाख होगा और माइनस उसके बाद 68,000, ठीक है। ये रहा 68,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब कि ये बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल सेम हो रहा है 3,39,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो सम नंबर 22 गुजराती में है और इंग्लिश में 21 नंबर का है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।